नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हमारे साथ श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी शहरी। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने आज कीमती समय से समय निकाला। सर, क्या दिक्कत आ रही है कि कांग्रेसी वर्कर ये कह रहा है कि आप तक तो उनकी पहुंच है, आपको फ़ोन भी कर लेते हैं, आप उनका जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉर्ट आउट भी कर देते हैं, लेकिन शहर में खास करके लोकल लीडरशिप कई ऐसे लीडर हैं, वो तो छोड़िए, उनके पीए असिस्टेंट भी फ़ोन नहीं उठाते। ये हमें रोज़ बार बार फ़ोन किया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सभी साथियों को जय हिंद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कफील साहब की रिहाई पे सभी को मुबारकबाद देता हूं, और सत्य की जीत हुई, ये बात सिद्ध होती है इससे। दूसरी जो आपने बात वर्करों की कही, जी जी, मेरे को पार्टी हाईकमान ने जो जिला अध्यक्ष लुधियाना बनाया, एक वर्कर ही को ही बनाया वो। जी जी, बिल्कुल सही बात। क्योंकि मेरी जो कांग्रेस पार्टी में शुरुआत है वो बड़े निम्न स्तर पे बूथ लेवल से शुरू करके और जिला अध्यक्ष की पोस्ट मिली है। जी, और जिला अध्यक्ष मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सभी साथियों को साथ लेके चलूं, सभी को जो जो हमारे साथी वर्कर आएँ उनकी जो भी मुश्किल हो उसको हल करूं। मेरी तरफ से हमेशा ये कोशिश है और कोशिश रहेगी, क्योंकि जो बातें मेरे साथ बीती है, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी साथी वर्कर के साथ वैसी बातें नहीं, वो बात तो ठीक है। हर आदमी ये कहता है कि हम शर्मा जी को फ़ोन करते हैं, चाहे दिन में छोड़ दो, रात को भी अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए वो कर देते हैं। लेकिन लोकल लीडरशिप में कुछ ऐसे लीडर हैं, वो रात को तो छोड़ो, कभी दिन में भी फ़ोन नहीं उठाता, तो वो वर्कर निराश है इस चीज़ में। और आपको लग नहीं रहा कि जो पार्टी में नुकसान होगा ऐसे लोगों के कारण होगा? वो जो लोग नहीं उठाते उनकी गलती है, उनको फ़ोन उठाना चाहिए। फ़ोन इसीलिए है कि आज तो बड़ा आसान हो गया कि मोबाइल फ़ोन है, आप कहीं भी हो, वर्कर का फ़ोन उठाइए, उसका काम करिए, बड़ा आसान तरीका हो गया ये। तो उनको मैं कहना चाहूँगा, सभी नेता लोगों को जो नहीं उठाते वो वर्कर का फ़ोन उठाएं और जो उसकी समस्या है उसको हल करें। सर, ऐसे है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है, गोल्डन इतिहास है, जिसमें कई देश के ऐसे बड़े नेता दिए गए जिन्होंने हर युग में क्रांति लाई को, चाहे वो पंजाब में हरी क्रांति थी, या दूध की डेयरी की फार्मेलिटी थी, या इंडस्ट्री में रिगार्डिंग थी, आईटी कॉलेज के हिसाब से थी, मेडिकल इंस्टीट्यूट के हिसाब से थी। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों से आते रहे। मतलब जो पर्सनैलिटी थी वो इस चीज़ के लिए याद किए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर युग के लिए राजीव गांधी जी को याद किया जाता है कि हिंदुस्तान में लाने वाले वही थे। और लोग ऐसे भी लोग थे जो उस टाइम बैलगाड़ी लेके संसद भवन पहुंच गए, जी अगर कंप्यूटर आ जाएगा तो इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ आपका आजकल फाइट चल रही है, कांग्रेस पार्टी की फाइट उन लोगों के साथ चल रही है। एक साइड तो पढ़े लिखे हैं लोग, पढ़े लिखे लोग को तो आप समझा सकते हैं, एक दूसरी साइड पे वो अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिनका सियासत में तो ना लेना देना नहीं रहा, लेकिन उनके खुद के इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। मतलब एक स्टेट का, एक सूबे का सीएम है जिसके ऊपर खुद के 60-70 केसेस थे। तो ऐसे लोगों को से जब फाइट होती है कि आप सुलझे हुए आदमी को तो समझा सकते हो, लेकिन अनपढ़ आदमी है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड का, उन लोगों के साथ आज की डेट में फाइट हो रही है। तो आपको कैसे लग रहा है कि इस जो विपदा पड़ी है देश पर, आज जीडीपी भी गिर गई है, सारा कुछ हो गया, तो उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम में देश हित में क्या क्या कदम उठाने जा रही है? देखिए, हमारा देश एक समय था जब गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और कांग्रेस का इतिहास इतना महान रहा है कि देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर जी आज़ाद होने के बाद ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देश को दिए कांग्रेस ने, जी जी, जिनका हर एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ देश के लिए बढ़िया किया। जी बिल्कुल बिल्कुल जब देश आज़ाद हुआ तो हम खाली थे, हमारे कुछ नहीं बनता था। बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान में सुई तक नहीं बनती, बिल्कुल। हमारे यहाँ आज दुनिया की हर चीज़ बनती दुनिया की हर चीज़ बनती है। है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने तो देश में बड़ी परेशानियां थी। उन्होंने भाखड़ा जैसी, देखो, हमारे प्रोजेक्ट दिया जिससे बिजली की आपूर्ति हुई दिल्ली तक, पूरी नॉर्थ को चलेगी। दूसरा उन्होंने पीएयू, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का उन्होंने किया, और उसका पीएयू का देखो कि आज बाहर से, दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, और उसी कारण हमारे देश में हरित क्रांति आई। जी बिल्कुल। उपजाऊ भूमि पूरी, मतलब पूरी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, हम लोग अनाज फॉरेन से मंगाते थे, आज हालात ये है कि अनाज वाले नहीं समझते। हाँ, आज हम कई लोगों को खिला सकते हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए जी, हालात ऐसे थे कि उन्होंने भी कहा कि हम किसी से बाहर से अनाज नहीं मंगाएंगे, एक दिन का उपवास रखिए। पूरे देश ने रखा, मैं शुरू करूँगा। देश ने उपवास रखा और उसमें अपना जी जी। फिर अब हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी आए, जी जी,
तो उन्होंने बैंक नेशनलाइज किए, बहुत प्रोजेक्ट मतलब उन्होंने, बिल्कुल पूरी नेशनल बैंक दुनिया को पता था। बैंक के बाद ही जो शौकरा सिस्टम था खत्म हुआ, क्योंकि आम आदमी को बैंक तक अप्रोच हो गई। इंदिरा गांधी जी का लोहा मानती थी दुनिया, जी। पूरे दुनिया। और ये बांग्लादेश उन्होंने बनाया, जो जी। पाकिस्तान बार बार आंखें दिखाता था, तो उन्होंने बनाया, उनकी बहुत देन रही। तो फिर राजीव गांधी जी आए तो युग ही बदल गया। जी जी। यहाँ जो ये डिजिटल एक्चुअली इकोनॉमी, जनक तो वही है, जनक तो वही है, डिजिटल इंडिया के जनक वही जो है। आज हमारे देश के नौजवान बच्चे पूरी दुनिया में कंप्यूटर में अपना नाम कमा रहे हैं, जी जी, वे उन्हीं की देन है सब। बिल्कुल सही बात। उन्होंने टेलीफोन, देखिए टेलीफोन नहीं होता था, जी जी, और टेलीफोन घर घर टेलीफोन पहुंच गए। हाथ में लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, रिक्शा को चला रहे तो हाथ में मोबाइल है उसके भी। ये सब राजीव गांधी जी की देन हुई। देखिए एक उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आ गए, उन्होंने भी बहुत बढ़िया किया। मैं यहाँ से शुरू पूछना चाहता हूँ कि इतना स्वर्ण युग था, इतना कुछ था, लेकिन आज की डेट में पार्टी वर्कर ये कह रहा था हमें नहीं पूछा जा रहा, हमें अटेंड नहीं किया जा रहा। आपको नहीं लग रहा है कि उस चीज़ का पार्टी को भी नुकसान हो रहा है? उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बिल्कुल प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने तो पूरी दुनिया में बराक ओबामा जैसे जो राष्ट्रपति थे यूएसए के, जी जी, तो वो भी उनकी सलाह लेते थे, बिल्कुल बिल्कुल, मशवरा करते थे उनसे। तो हमारा देश की छवि एक ऐसी बन गई थी कि ये देश बहुत आगे निकल जाएगा। जी जी, लेकिन बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी जी आ गए देश में, तो लोगों ने सोचा कि शायद बढ़िया और बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उनकी बातें बहुत लच्छेदार थी, भाषण बड़े लच्छेदार थे। उनको पता था कि लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं, वैसी वैसी बातें करते थे वो। जी जी, लोग बातों में आ गए। तो आज हमारे देश की हालत बहुत मुश्किल है। आज जितने भी देश के प्रोजेक्ट थे सभी को बेचने पे लगे हुए हैं। अपने मित्रों, जो उनके मित्र हैं अडानी अंबानी जैसे, बिल्कुल बिल्कुल, उनको बेच रहे हैं। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जितनी हैं, अब तो रोड भी बेच रहे हैं, प्रोजेक्ट अब तो हैं, रोड बेच रहे हैं, हर चीज़ बेच रहे हैं, हर चीज़ बेचने में लगा दिया। अब तो सेल और आज अगर आप दूसरे देशों में देखिए, हमारी इमेज पहले वाली नहीं रही। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। हमारी जीडीपी देखिए, अब तो मैंने सब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं। बांग्लादेश में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के डेट में। चाइना में जब ये कोविड फैला तो चाइना से इंडस्ट्री उठ के बांग्लादेश की तरफ रुख कर रही है, हिंदुस्तान की तरफ नहीं। हिंदुस्तान की तरफ नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में हिंदुस्तान की तरफ रुख था लोगों का। लेकिन आज देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कि इंडस्ट्री बाहर से बांग्लादेश आ रही है। आज बांग्लादेश का रुपया देखो कहाँ खड़ा है। आज की डेट में हिंदुस्तान की करेंसी डाउन है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी स्टेट जो कंट्री हैं उनकी करेंसी आप है, तो ये देश के लिए बड़ी बदनामी का बहुत मतलब ठीक नहीं है इनका। तो रही बात जो कांग्रेस वर्कर की, जी जी, मैं साथी वर्करों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा वर्कर था, वर्कर रहकर ही काम कर रहा हूँ। जी जी, आपको ये तो सोचना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो आप आजकल टीम में लिखने लग गए, फलां टीम टीम एक ही रखो, कांग्रेस टीम कोई नहीं लिख रहा है। कांग्रेस टीम लिखिए, कांग्रेस के साथ चलिए, क्योंकि कांग्रेस के बल पर ही विधायक बनते हैं। जी जी, बिल्कुल। कांग्रेस की टिकट पर ही पार्षद बनते हैं, कांग्रेस की टिकट पर ही सभी एमपी बनते हैं। मतलब प्यार और पार्टी के साथ रखें, व्यक्ति विशेष के साथ। कांग्रेस की टिकट के बगैर कोई भी आदमी जीत नहीं सकता। जी बिल्कुल। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि ये टीमें बंद करें अपनी अपनी। बिल्कुल। ये सिर्फ लिखें कांग्रेस टीम जो कांग्रेस है जी। तो कांग्रेसी बन के जो पुराने हमारे साथी आज भी कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, देखो कांग्रेस के वर्कर ने, कांग्रेस के नेताओं ने लड़ाई लड़ी है देश की आज़ादी की। आज तो अपना राज है, देश स्वतंत्र है, आज़ाद भारत है। जी जी। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपनी जो अंदर ताकत है उसको पहचानिए कि वर्कर की क्या ताकत है। मायूस होने की जरूरत नहीं है सर, हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल इस बात। मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है शर्मा जी, क्योंकि आप पार्टी से सारी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम पार्टी के लिए दिया है, और पार्टी ने भी आपको टाइम टू टाइम मान सम्मान पूरा दिया है। आपको नहीं लगता जो डिजिटल सिस्टम चल रहा है उसमें पार्टी को भी एक गाइडलाइन देनी चाहिए, एक ऐसा नंबर होना चाहिए, टोल फ्री नंबर होना चाहिए, जहां पार्टी वर्कर अपना जिलाध्यक्ष के पास कंप्लेंट कर सके। अगर जिलाध्यक्ष के दायरे में ना आती हो तो स्टेट के पास जाए, स्टेट के पास उसके पास जाए। हमने पीछे प्रपोजल के भी डिस्कशन करवाई थी उनसे,
तो आपको नहीं लग रहा जिसमें आदमी भी जवाबदेह हो जाएगा, जो लीडरशिप है वो भी जवाबदेह हो जाएगी? ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें जो पार्टी वर्कर अपनी कंप्लेंट्स आगे हाईकमान तक पहुंचा सके कि ये मेरा मसला है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। आपको नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होना चाहिए? हाँ, कोई नहीं, ये भी अच्छी बात है। डिजिटल युग है तो डिजिटल कंप्लेंट भी होनी चाहिए। जैसे टोल फ्री नंबर हम होते हैं, हर चीज़ हम होती तो है। वैसे ही लोगों को हर टाइम हाजिर रहते हैं, नहीं आप से तो रात को हाजिर मिलते है, हैं। लेकिन आज लाखों की तो- संख्या में लोग हैं, यहाँ एरिया वाइज तो डिवाइड किए गए हम हैं। ये जो बात है ये अपनी हाई कमान तक पहुंचाएंगे कि ऐसा अगर हो जाए तो और भी अच्छी बात है। सब बातें हाई कमान तक पहुंचेगी अपने आप। जी जी जी। तो इसलिए कांग्रेस वर्करों को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस बड़ी बुलंदियों पे है। दूसरी बात है कि शर्मा जी, आज की डेट में हिंदुस्तान में सिर्फ 2 पार्टी फील्ड में है, एक सत्ता में है बीजेपी और दूसरी है कांग्रेस। लेकिन ऐसी कई पार्टियां थी जो कभी किसी टाइम कोई समाजवादी के नाम पे, कोई बीएसपी के नाम पे, कोई दूसरे के नाम पे, लेकिन आज दायरे में सिर्फ 2 ही पार्टियां नजर आ रही हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष में। आपको नहीं लगता कि जो बाकी पार्टियां थी जो उनको एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं कर रहे? वो जो डर गए हैं, जो साइलेंट है, जो लालच है, वो चीज़ भी आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों ने हमारे देश का बहुत भारी नुकसान किया जी क्षेत्रीय पार्टियों ने सिर्फ अपना नफ़ा नुकसान देखा। पार्टियां 2 ही होनी चाहिए देश जी, में। जी। बड़ी पार्टियां होनी चाहिए नेशनल लेवल की, जी जी ना कि ये क्षेत्रीय पार्टी सोचती सिर्फ अपनी स्टेट का। बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्टेट का भी नहीं कह सकते, परिवार का सोचती है। हाँ, परिवारवादी है। जो पंजाब में देखिए, बादल जो फैमिली है अपने परिवार का सोचती है। बिल्कुल सही। हरियाणा में चौटाला फैमिली अपने परिवार का सोचती थी। जहाँ जहाँ भी देखेंगे क्षेत्रीय पार्टी अपने परिवार से यादव सोचती आ है। गया तो यादव फैमिली से सब है, अपनी सभी फैमिली से तरफ सोचते हैं। हर फैमिली एक ही परिवार में एमपी है, बेटा एमपी है, बहू एमएलए है, कोई चेयरमैन है, एक ही फैमिली में सब बांट लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सिस्टम में सारे को हर जो बनता मान सम्मान आप कह रहे हैं वो मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है जी। हर धर्म का आदर करने वाली पार्टी है और हर इंसान की यहाँ पे इज्जत है बहुत। एक लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा। डॉक्टर कफील के हाथ में मैडम प्रियंका गांधी ने यूपी सीएम को लेटर लिखा, ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया साइट्स पे प्रेशर बना तो उनके लिए रिहाई के ऑर्डर है। लेकिन हमने एक केस स्टडी कर रहे हैं, उसमें से देखा है कि आईपीएस संजीव भट्ट है, उनके साथ भी सेम ही हुआ, लेकिन उसमें ये हुआ कि उनको कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को आईपीएस संजीव भट्ट के हक में भी खड़ा होना चाहिए? हाँ, जहाँ जहाँ भी ये मोदी जी ने लोगों के साथ धक्का किया है वहाँ कांग्रेस पार्टी हर जगह खड़ी है। प्रियंका गांधी जी ने तो यूपी में इनकी नाक में दम करके रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ कहीं बात होती खुद चली जाती वो, और रोकते हैं तो रुकती नहीं वो। क्योंकि मैं जहाँ पर्सनली जानता हूँ, अब कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी हैं, अहमद पटेल साहब जो बेसिकली गुजरात से हैं, राज्यसभा मेंबर भी हैं और पार्टी के सीनियर अधिकारी हैं, हम लोग चाहेंगे कि आप उनके माध्यम से आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज़ उठवाएं और एक निर्दोष आदमी जिसने हज़ारों लोगों को मरने से बचाया उसको उस मैटर की सज़ा दी जा रही जो उसने किया ही नहीं है। देखिए, अहमद पटेल जी एक बहुत ही हमारे सीनियर नेता है, बहुत ही मजे हुए जी जी नेता है वो। उनको कांग्रेस की नीचे से वर्कर से लेकर ऊपर तक का एक चीज़ का पता है। जी जी जी। और जो संजीव भट्ट जी वाली बात है, हम उनसे भी आग्रह करेंगे और जहाँ भी वो करते भी हैं, जहाँ भी कहीं भी ये बीजेपी गलत करती है जी जी तो वहाँ वो आवाज़ उठाते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही संघर्ष में रही है और संघर्ष करती रहेगी। हमें हमारे नेताओं का यही आदेश है कि जहाँ जरूरत है अपने साथियों, वर्करों के लिए, लोगों के लिए संघर्ष करिए और हम उसमें हमेशा तत्पर रहेंगे। ये थे हमारे साथ श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस शहरी, और उन्होंने अपने विचार दिए और पार्टी वर्कर को कहा है कि अगर उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो उससे उनके डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो वो उनके पास अप्रोच कर सकते हैं, तो ये जो बन सकेगा उनके लिए पूरा करेंगे और वर्कर को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्कर के लिए दिन रात ये खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, थैंक यू।